जिसका हम लोग पहला सम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, कहता है इवेलुएट द फॉलोइंग, मतलब पहला जो पार्ट है सम का वो क्या कहता है, साइन 60 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री है, प्लस 30 डिग्री है एंड कॉस 60 डिग्री है। ठीक है, हमने कुछ नहीं करना है, बस इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। ये मैंने यहाँ पे बना रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। ठीक है, जिसको ये बनाना नहीं आता है वो बनाना सीखने के लिए मैंने इस पे वीडियो बना रखी है, उसका जो लिंक है ग्रुप में, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जा पे देखकर इसको सीख लें कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री बनाना आ जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा बाय दी प्रैक्टिस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इसमें जब साइन 60 की वैल्यू रखेंगे, cos 30 की वैल्यू रखेंगे, प्लस साइन 30 की वैल्यू रखेंगे एंड cos 60 की वैल्यू रखेंगे, तो क्या आंसर आएगा वो हमने सिर्फ बताना है। तो बहुत ही आसान है, देखो क्या करना है, सिंपली पहले तो इसके लिए सबसे पहले वेरिएबल आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मान लिया हमें आता है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, पहला सम, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू पुट करनी है। साइन 60 डिग्री, तो हमने देखना है साइन और 60 डिग्री, ये 60, देखो ये 0 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो साइन में 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √3/2। तो यहां पे लिख देना सिंपल √3 है। ठीक है, √3/2 लिख दिया। उसको साइन 60 एंड कॉस 60 साथ साथ में, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया, साथ साथ हैं तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, बीच में कोई साइन नहीं है। उसके बाद दूसरा क्या है, cos 30, तो cos ये रहा और 30 डिग्री पे जाना है, cos की लाइन देखनी 30 डिग्री, तो यहाँ पे भी क्या है, √3/2, कितना है, √3/2 प्लस उसके बाद साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना हमारे पास, साइन में 30 डिग्री 1/2, कितना है 1/2। उसके बाद cos 60 डिग्री, क्या है, cos 60 डिग्री, cos का ये रहा हमारे पास 60 डिग्री, कितना है 1/2। बस इसको सॉल्व कर दो, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3, 2 कितना कर देंगे हम लोग 4, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 दूनी 4। ठीक है, जिसको हमने सम किया, एलसीएम लिया, तो कितना है एलसीएम 4, कितना आ जाएगा हमारे पास 3 + 1। ठीक है, 3 + 1 कितना होता है आपके पास 4, एंड अपॉन में क्या आपके पास 4 कट गया, कितना आंसर आ गया 1, आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड सम देखते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया 1, आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे सेकंड सम देखो। ठीक है, सेकंड सम भी आपका बहुत ही आसान है। ठीक है, सेकंड सम के लिए क्या करना है, पहले तो आप सिंपल वैल्यू रख लेते हैं, पहले हम 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो क्या करना है, सिंपली वही पैटर्न, वैल्यू पुट करनी है, बस यहाँ पे tan स्क्वायर आ गया है। ठीक है, तो देखो 2 तो 2 ही है, tan स्क्वायर 45, tan की वैल्यू 45, देखो tan ये रहा ना, तो 45 पे जाना हमने, 45 पे क्या है 1, तो मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, बस प्लस cos 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री ये रहा, ये ठीक है, कितना है हमारे पास cos 30 डिग्री वैल्यू बताओ, √3/2, √3/2 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर है ना। उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर 60, मतलब साइन 60 का ये रहा, कितना है √3/2, √3/2 स्क्वायर है, तो मैंने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 होगा, मतलब 2 1 2 प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, एंड 2 का स्क्वायर 4, माइनस इसका भी क्या होगा 3/4, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 हो जाएगा, एंड 2 to the 4 हो गया, ये हमारे पास आ गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 2 + 3/4 माइनस 3/4, सिंपली इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम आ गया 4। ठीक है, ये 4 एकम 4 हो गया, ये 8 आ गया। ठीक है, 4 को 1 से किया तो 4 एकम 4 एंड 2 8, ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे से डिवाइड। ठीक है, प्लस 4 से 4 क्या कैंसिल, बचा 1, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, माइनस 4 को 4 से कैंसिल हो गया, बचा 1, 3 से मल्टीप्लाई किया 3। ठीक है, कितना आ गया आपके पास 3 प्लस का ये माइनस का कट गए, कितना आ गया आपके पास 8/4, कितना 8/4 काट दिया, कितना आ गया मेरे पास 2, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 2। कहता है cos 45 डिग्री
अपॉन सीकेंट 30 डिग्री प्लस कॉसिक 30 डिग्री। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको इवेलुएट करना है, पीरियड टेबल से वैल्यू देखकर इसमें पुट करनी है। ठीक है, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। चलो देखते हैं cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री कितना होता है, cos 45 डिग्री 1/√2, कितना 1/√2 अपॉन, ठीक है, सीकेंट 30 डिग्री, ये रहा हमारे पास सीकेंट, ये रहा हमारे पास 30 डिग्री, 2/√3, 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री कितना है हमारे पास 2, कितना है 2। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको प्लस करना पड़ेगा, अपॉन में 1 मान लेता हूं क्योंकि अपॉन में कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहां लिखता हूं मैं इसको, क्या हमारे पास 1/√2। ठीक है, जब इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, √3, 1 का एलसीएम √3। ठीक है, कितना होता है √3। ठीक है, ये लाइन मैंने मार दी, ये बड़ा वाला ब्रैकेट हो गया। ठीक है, उसके बाद √3 को √3 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 1, √3 कट जाएगा तो बचेगा कितना 1, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाता है, साइन कौन सा है प्लस का, √3 को 1 से डिवाइड किया तो √3 आ गया, √3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2√3 आ गया, 2√3। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट बन गई। अब क्या करना हमने सिंपली, ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, जो सबसे नीचे वाली होती है वो ऊपर के साथ जाके मल्टीप्लाई होती है, ये वाली चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, अब देखो √3 ऊपर चला गया, मतलब √3 इंटू 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन ये क्या हमारे पास √2 यहाँ पे पहले से ही है, लिख लिया मैंने। अब ये स्टेटमेंट जो है ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई में जाएगी ना, 2 + 2√3, ये हमारे पास बन गया। ठीक है, अगर मैं इसको सही से तरह से लिखूं तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई तो कितना आया, √3 आ गया, अपॉन √2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2√2 आ गया, उसके बाद √2 को 2√3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2√6। अब हमें पता है √√2 वाले मल्टीप्लाई होते हैं 2 3 6 आ गया √6 में। देखो ये आइडेंटिटी है, ये √a होगा जब √b होगा, जब √a/√b होगा तो क्या होगा, √ में a इंटू b हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ पे √a क्या था, मतलब √a था √2, ठीक है, और b क्या था √3, तो यहाँ पे a 2, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या होगा 2 × 3 = 6 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। ठीक है, अब ये चीज हमारे पास बन गई। अब यहीं पे आंसर नहीं खत्म हो जाता है कि चलो आ गया ये हमारा आंसर है, नहीं, अभी क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास √ है तो डिनोमिनेटर √ हम लोग नहीं रखते हैं, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। यहां से अगर √ को हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये स्टेटमेंट को साइन हटाकर, साइन जो यहाँ प्लस है तो माइनस लगाकर ऊपर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या कहा, रैशनलाइज करना है √3, रैशनलाइज क्या करोगे, यही स्टेटमेंट जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने 2√2 + 2√6, रैशनलाइज क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे इस स्टेटमेंट से साइन उल्टे करके, मतलब 2√2 है ना, साइन प्लस का तो यहाँ माइनस 2√6 अपॉन में भी, ठीक है, 2√2 - 2√6, ये चीज आ गई। अब इसको कर देते हैं सॉल्व। मल्टीप्लाई है तो पहले √3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इस स्टेटमेंट से, मतलब 2√2 - 2√6, ठीक है, अपॉन उसके बाद ये वाले स्टेटमेंट, ये वाले स्टेटमेंट। अच्छा एक चीज आप ध्यान में देखो, ये क्या है 2√2 + 2√6, ये क्या है 2√2 - 2√6, मतलब ये देखो ये वाले 2√2 और ये 2√6 दोनों सेम है, बस साइन का फर्क है। मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है कौन सी, a + b a - b, कौन सी आइडेंटिटी है, a + b a - b क्या बन जाता है, a² - b²। ठीक है, तो यहाँ पे वो आइडेंटिटी लग जाएगी आपकी। तो मतलब क्या बन गया, 2√2 का स्क्वायर a² - b कौन सा हमारे पास 2√6 का स्क्वायर, ये हमारे पास बन गया, ये स्टेटमेंट आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे √3 है, ये सभी से मल्टीप्लाई होगा, चलो कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या हो गया 2 देखो 2 तो एज इट इज आएगा, √ वाले √ से मल्टीप्लाई होंगे ना, 3 दूनी 6, √ में 6 आ गया। उसके बाद साइन कौन सा पे, माइनस का, तो मैंने माइनस लगा दिया। √3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 2 तो एज इट इज आ गया, √3 × 6 18, 3 6 18, ठीक है, ये आ गया √ में आपका 18 अपॉन, इसको करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, √2 का स्क्वायर
2 हो जाएगा। देखो एक चीज आप सीख लो यहाँ पे, क्या होता है 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर जब ऐसे होगा, इसका मतलब होता है 2 का भी स्क्वायर, ठीक है, एंड इंटू अंडर रूट 2 का भी स्क्वायर। अब स्क्वायर का अंडर रूट कट जाता है तो ये कितना, 2 दूनी 4, ये कितना हो गया 2, कितना आ गया आपके पास 8। समझ में आया? मतलब 2 दूनी 4, और इसका भी तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट का जितने भी स्टेटमेंट सबका स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे आ गया हमारे पास 8 माइनस, तो इसी तरह क्या हो गया, ये भी 2 दूनी 4, अंडर रूट से ये स्क्वायर कट गया, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो 6 आ गया, मतलब 4 6 का 24, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इसके बाद देखो अब सॉल्व कर लेते हैं। पहले 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 अंडर रूट 18 अपॉन में 24 में से 8 गए माइनस 16 हो गया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में हमारे पास माइनस है तो ये भी हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसको हमें करना पड़ेगा प्लस। तो इसको प्लस कैसे कर सकते हैं, इसको काटना पड़ेगा, मतलब यहां से माइनस को कॉमन निकालेंगे, माइनस से माइनस काटेंगे। अब देखो यहाँ पे कॉमन निकालते हैं, क्या माइनस और कॉमन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे 2 भी निकाल सकते हैं ना, देखो 2 इसमें भी 2 इसमें, तो -2 मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ क्या बचा माइनस अंडर रूट 6 बचा, यहाँ पे साइन क्या होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 18, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया ना, अपॉन में क्या हमारे पास -16 है, तो ये माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, ये 2 से ये 16 कैंसिल हो गया, मतलब 8 आ गया, 2 8 16 हो गया। ठीक है, ये चीज आ गया आपके पास। अब देखो एक चीज आपको यहाँ पता है क्या, 18 का जब मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ, इस कैल्शियम लेता हूँ, तो 2 नी 18 3 3 3, इसके फैक्टर बना दिए मैंने 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये फैक्टर बन गए, मतलब 18 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ, चलो लिखते हैं। ये देखो मैं 18 को पहले लिख लेता हूँ, अंडर रूट 18 लिख लेता हूँ, तो -6 बाद में लिख लेता हूँ। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद 8 लिख लिया। अब 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 18 को मैं लिख सकता हूँ इस तरह से कुछ, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये क्या है अंडर रूट में माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 8, 2 बार है 3, तो मैंने क्या करना है, एक बार लिखना होता है। ठीक है, 2 बार है तो मतलब क्या ब्रैकेट से बाहर आ गया, तो कितना बन गया हमारे पास, यहाँ पे बन गया आपके पास 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन में 8, ये क्या है हमारे पास आंसर। ठीक है, 3 अंडर 2 माइनस 6 अपॉन 8, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, इसको इवेल्युएट करना है सिंपली, पहले इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग टेबल से देकर। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू देखते हैं, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हमारे पास 1/2, साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, प्लस tan 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू कितनी हमारे पास 1, माइनस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री कितनी हमारे पास, cosec देखो क्या है cosec 60 डिग्री, सॉरी cosec 60 डिग्री 2/√3 कितना है 2/√3 अपॉन कितना है sec 30 डिग्री, देखो sec 30 डिग्री कितना है 2/√3 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2। ठीक है, उसके बाद cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री कितना है 1। ठीक है, चलो इसको सोल्यूशन कर लेते हैं, पहले इन दोनों का कर लेते हैं फिर इन दोनों का कर लेते हैं। ठीक है, तो करें, देखो क्या है इसका जब एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम 2, यहाँ पे 1 मान लो, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को जब 2 से डिवाइड किया तो 1, 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा ना, उसके बाद 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, प्लस 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा, माइनस 2/√3 अपॉन, ठीक है, अपॉन ये क्या है 2/√3 प्लस इसका कर दो, कितना आ गया आपके पास 2, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, प्लस इसके नीचे 1 मान लेते हैं, 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, मतलब क्या आ गया हमारे पास ये 3 इधर लिखते हैं, ठीक है स्टार्टिंग से, ये नहीं है कुछ भी, ठीक 3/2, ये 2 एंड 1 क्या 3 हो जाएगा अपॉन 2, माइनस 2/√3 अपॉन ये कितना है 2/√3 प्लस कितना है 2 एंड 1 कितना होता है 3/2, ये चीज होगी। अब क्या करते हैं इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो 2 और √3 का एलसीएम ले लें, कितना आएगा हमारे पास 2 एंड 3 का एलसीएम लेंगे तो
इधर करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना के ये बीच में आएगा, फिर गड़बड़ होगा सारा, ठीक है। तो कितना एलसीएम आएगा हमारे पास यहाँ पे 2√3, इन दोनों का एलसीएम 2√3 आ जाएगा ना। उसके बाद 2 को 2 से क्या कट जाएगा, जब इसको हम 2 को 2 से √3 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, बचा कितना √3। √3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3√3। उसके बाद माइनस √3 कट गया, 2 बच गया, ठीक है। जब इसको √3 को 2√3 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो √3 कट जाएगा, बचा 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया हमारे पास 4 अपॉन। इसके बाद इसका भी सेम √3 एंड 2 का कितना हो जाएगा 2 सॉरी थोड़ा सा नीचे लिखना था, यहां लिख देता हूं 2√3। जब √3 से √3 कट गया, ठीक है, √3 से इसको डिवाइड करेंगे तो √3 कट जाएगा, बचा 2, तो 2 2 कितना हो गया हमारे पास 2 2 4। मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ 2 इंटू 2 कर देता हूँ, ठीक है। चलो इसको काट दिया, 2 2 4 हो गया, प्लस 2 को 2 से कट जाना है, जब 2 को √3 से हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल, √3 बच जाएगा, तो √3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3√3। ये चीज हमारे पास बन गई। अब हमें पता है ये चीज जो नीचे वाली सबसे ऊपर जाती है, ये वाली चीज यहाँ जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, ये चीज जो है ये चीज से कैंसिल हो गई, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, बचा 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस, नहीं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो चलो देखते हैं पहले 3√3, ठीक है। क्या मैं जो ये स्टेटमेंट है इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दिया। अब देखो क्या है, यहीं पे आंसर आपका खत्म नहीं हो जाता है। मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर में आपका जब तक अंडर रूट रहेगा तब तक आप सोल्यूशन करोगे, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए रूट, ठीक है। इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। चलो इसको रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। रैशनलाइज के लिए मैंने बताया था जो नीचे वाली रकम होती है उसका साइन उल्टा करके उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। चलो कर देते हैं, यहाँ पे कितना है 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 है ना, इसको मैंने रैशनलाइज कर दिया किससे 3√3 से, ठीक है, माइनस 4 साइन उल्टे कर देने हैं ना हमें। उसके बाद 3√3 माइनस 4, जो यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, मतलब ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया 3√3 माइनस 4, 2 बार है तो मैं स्क्वायर डाल देता हूँ, ठीक है, होल स्क्वायर बन गया ना, तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, स्क्वायर डाल दिया। उसके बाद देखो ये क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है ना। a है मतलब कि √3 प्लस 4 है, √3 माइनस 4 है, मतलब वही रकम 2 बार है, बस साइन का फर्क है। तो इसमें आइडेंटिटी लगती है a प्लस बी ए माइनस बी हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें आइडेंटिटी लग गई। तो क्या बन गया आपके पास 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर है ना, तो क्या होगा a स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, a कितना आपके पास 3√3 और b कितना आपके पास 4, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, ये आइडेंटिटी लग गई आपकी अपॉन। उसके बाद ये क्या आपके पास, इसकी भी स्क्वायर कर दो, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, √3 से स्क्वायर कट जाएगा, मतलब 9 इंटू 3, ठीक है, माइनस 16, ये चीज आपके पास बन गई, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, अब इसको सॉल्यूशन कर लिया हमने, इसको कर लो। देखो क्या है ये 3 3 9, ठीक है, 9 3 27, 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा और √3 से स्क्वायर कट जाएगा तो 3, 9 3 27, ये कितना आ गया के पास 27, ये कितना बन गया के पास 4 दूनी 8, 8 3 24, मतलब माइनस 24 में √3, उसका ये कितना बन गया प्लस 16 अपॉन, ये कितना आपके पास 9 3 27, 27 16, 27 में से 16 गए कितने होते हैं देखो 27 माइनस 16 कितने हो गया आपके पास 1 11, तो कितना आ गया आपके पास यहाँ पे 11 आ गया, ठीक है। अभी देखिए क्या है, देखो यहाँ पे 27 और 16 कितना है, 27 और 16 कितना होता है आपके पास 43। अगर इसको हम लोग प्लस करेंगे कितना 27 को और 16 को करके दिखाता हूँ, 6 6 12 13, हासिल आए 43, कितना आ गया 43 आ गया, ठीक है।
तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 अपॉन में 11, ये चीज आ गया आपके पास। ये आपके पास क्या है आंसर, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। वैल्यूएट करते हैं, इसकी वैल्यू रखनी है हमने, ठीक है। तो देखते हैं क्या है 5 cos 60 डिग्री, देखो cos 60 डिग्री कितनी 1/2, यहाँ स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर डाल दिया मैंने, ठीक है, प्लस 4 सेकेंड 30 डिग्री, सेकेंड 30 कितने हमें पास 2/√3, कितने ही 2/√3 स्क्वायर है तो मैंने इसका स्क्वायर डाल दिया, देखो, ठीक है। उसका माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री मतलब 1, माइनस का 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है आपके पास, ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री मतलब √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास स्टेटमेंट रही। अब क्या आपके पास 5 × 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा एंड 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, मतलब 4 हो गया। देखो 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर ऊपर भी है और स्क्वायर नीचे भी है, प्लस 4 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 एंड √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो अपॉन में कितना आ गया 3, सो माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ठीक है, अपॉन 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा एंड 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस √3 है ना, स्क्वायर से √3 कट जाएगा, कितना बचा 3 और नीचे का क्या हो जाएगा आपके पास 4, 2 to the 4, ये चीज़ आ गई आपके पास, ठीक है, इक्वल टू, इसको कर देते हैं यहाँ पे प्रॉपर लिख देते हैं 5 1 5/4 प्लस 4 4 16, 4 चौके 16 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन, इसको कर दो, इसका ले लेते हैं एलसीएम, कितना एलसीएम आ गया 4 से कैंसिल हो गया, बचा 1, यहाँ पे कितना 4 से कैंसिल बचा 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3, कितना आ गया हमारे पास ये 4/4 हो गया। मतलब अब इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 1 मान लेते हैं तो इसका एलसीएम कितना होगा 12, ठीक है, 4 3 12, एलसीएम इसका 12 होगा ना, तो इसको सोल्व करो, 4 × 4 4 3 12, 5 3 15 प्लस 3 चौके 12, 16 चौके 64 64, ठीक है। उसका माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस का साइन डाल दी मैंने, यहाँ पे क्या है 1, 12 को 1 से डिवाइड किया तो 12 आ गया, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12, ठीक है, अपॉन ये क्या है 3 1 4 4/4, ठीक है, ये 3 4 4/4 से कैंसिल ही हो गया, बचा 1 तो कोई चक्कर नहीं। अब बचा हमारे पास ये स्टेटमेंट, इसका सोल्यूशन कर देते हैं, क्या बचा हमारे पास 15 प्लस 64 माइनस 12 अपॉन 12, ठीक है, 15 में से 12 में कितने बचे 3 और 64 में 3 प्लस कर दो तो कितना आता आपके पास 67/12, ये क्या आ गया आपके पास आंसर, कितना आ गया आंसर आपके पास 67/12। सेकंड पार्ट कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है, कहता है कि चूज करना है इसमें से सही सा कौन सा है और उसका जस्टिफाई भी करना है। जैसे यहाँ पे किया गया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, ऑप्शन आपके पास दिया गया है ए साइन 60 के बराबर, बी ऑप्शन दिया गया है cos 60 के बराबर डिग्री के बराबर, सी ऑप्शन दिया गया tan 60 डिग्री के बराबर, डी ऑप्शन दिया गया है साइन 30 डिग्री के बराबर। तो बताओ इसमें से जो ये है जब इसकी वैल्यू आएगी तो इसमें से किसके बराबर होगी, इसको जस्टिफाई भी करना है। चलो पहले देखते हैं करके सॉल्व। पहला है क्या कहता है 2 tan 30 डिग्री मतलब 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो सिंपली क्या है tan 30 की वैल्यू देखते हैं, tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 इक्वल टू 2 × 1/2, ठीक है। क्या है आपके पास tan 30 की वैल्यू है, tan 30 की 1/√3 है, कितना है 2 × 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 की वैल्यू तो 1/√3 है,
बस यहाँ पे क्या है आपके पास, स्क्वायर लगा है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखो 2 वन द 2 अपॉन अंडर रूट 3, ये तो मल्टीप्लाई है ना, 2 वन द 2 हो गया, अंडर रूट 3 है, अपॉन ये कितना आपके पास 1 प्लस 1 बाय अंडर रूट 3, 1 का स्क्वायर 1 होता है और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो अंडर रूट यहाँ पे कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना बन गया आपके पास 2 अंडर रूट 3। ठीक है, इसका एलसीएम लो तो कितना आ गया पास एलसीएम, 3 का एलसीएम कितना आ गया 3 आ गया, तो यहाँ पे 1 मान लेता हूँ, 3 वन द 3, 3 यहाँ पे आ गया प्लस 1। ठीक है, तो आपके पास ये सोल्यूशन आ गया, क्या बनता है आपके पास, ये कितना 4 के बराबर हो गया। अब आपको पता है सबसे नीचे वाली स्टेटमेंट ऐसे जाती है और ये वाली इधर जाती है, तो कर देते हैं 2 इंटू 3। ठीक है, उसके बाद ये क्या है अंडर रूट 3 इंटू 3 प्लस 1 कितना होता है 4, 3 प्लस 1 होगा 4 लिख दिया मैं। ठीक है, तो इसको मैं काट दूँ, 2 अंदर 2, 2 टू द 4 कट गया। अब 3 है, देखो यहीं पे आंसर नहीं खत्म होगा, मैंने बताया था अंडर रूट में, सॉरी डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं होते हैं, नहीं रखते हम लोग, तो इसको क्या करना पड़ेगा कैंसिल। तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका और होता है, जैसे 3 है, 3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं होगा, जब अंडर रूट 3 अंडर 3 मल्टीप्लाई तो 3 ही बन जाना है। ठीक है, ऐसा लिख दिया, नीचे बचा क्या आपके पास 2 बचा है और अंडर रूट 3 बचा है। ठीक है, ये 2 बचा है और ये वाला अंडर रूट 3 बचा है, ये अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास अंडर रूट 3 बाई 2। तो अंडर रूट 3 बाई 2 किसकी वैल्यू है, देखिए अंडर रूट 3 बाई 2 यहाँ पे आ रहा है, मतलब किसकी वैल्यू है साइन 60। देखो साइन है ना, साइन 60 की वैल्यू क्या है अंडर 3 बाई 2, अंडर रूट 3 बाई 2, तो देखो इसमें साइन 60 है, यस साइन 60 ये रहा, तो ये ऑप्शन आपके पास आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आपके पास साइन 60 डिग्री। सेकेंड समय कहता है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, बहुत आसान है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्व करता हूँ। ठीक है, 1 माइनस 10 स्क्वायर, सेकेंड समय यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ठीक है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, मतलब 10 कहाँ है 45 ये रहा। ठीक है, 1 मतलब 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 10 स्क्वायर 45 ना, 10 45 के लिए 1 है तो 1 ही लिख दिया मैंने, स्क्वायर तो 1 ही, यहाँ पे क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 तो कितना 1। ठीक है, 10 स्क्वायर की वैल्यू कितना 45 की वैल्यू 1 ही है ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाता है। ठीक है, कितना आ गया 1 1 कट गया 0, ये कितना 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 1 कितना हो गया 2 एंड 0 बाई 2 कितना होता है आपके पास 0, मतलब यहाँ पे 0 आ गया, तो आंसर क्या आपके पास 0, ये डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, सेकंड का डी ऑप्शन यहाँ पे हो गया। a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज, कब a की वैल्यू मतलब एंगल की वैल्यू क्या होगी, जब साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a आ जाए। ठीक है, चाहे वो 0 डिग्री हो सकती है, कि वो 30 डिग्री होगा, कि वो 45 डिग्री होगा, कि वो 60 डिग्री होगा। चलो देखते हैं। ठीक है, लिख लिया मैंने, थर्ड सम का सोल्यूशन करते हैं। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। ठीक है, a की वैल्यू क्या होगी 4 ऑप्शन में से, ये हमने बताना है कि जब दोनों ये बराबर आ जाए a की वैल्यू क्या रखें, तो जो 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं तो साइन, ठीक है 2 0 डिग्री भर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री भर देते हैं। a की वैल्यू पहले हम ऑप्शन a का सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू देखो क्या होती है 0, तो ये साइन डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, मतलब 2 साइन 0 डिग्री क्या होता है 0, साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 0 डिग्री क्या होता है 0। ठीक है, मतलब ये 0 डिग्री भर देता हूँ, तो क्या होगा आपके पास 2 इंटू 0, ये 2 ये डिग्री तो 0 आ गई, इसको 2 इंटू 0 मतलब 0 इसको 0, मतलब ये चीज़ और ये चीज़ दोनों क्या होगी बराबर होगी, कब जब हमने 0 डिग्री यहाँ पे वैल्यू रखी। अगर यहाँ पे हम 30 रखते हैं तो एंगल की वैल्यू 30 रखते हैं, तो 2 का कितना होगा, 2 को 30 से मतलब 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे 30 डिग्री रखेंगे तो साइन 30 की वैल्यू कुछ और होगी, साइन 60 की वैल्यू कुछ और होगी, मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। ऐसे ही 45, जब यहाँ 45 रखोगे तो 2 इंटू 45 कितना होगा 90 डिग्री का हो जाएगा, साइन 90 डिग्री ये हो जाएगा और ये वाला साइन 45 ही रह जाएगा, तो साइन 90 साइन 45 की वैल्यू बराबर नहीं है। ठीक है, तो 0 डिग्री पे ही ये दोनों क्या हैं एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, अगला सम है हमारे पास फोर्थ पार्ट यहाँ पे करते हैं। इसमें क्या कहता है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये कहता है इसके जो ऑप्शन है cos 60 डिग्री है, sin 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री है एंड
साइन 60 डिग्री है। तो चलो करते हैं सोल्यूशन इसका। तो tan 30 की वैल्यू क्या हो गया पास, tan 30 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/√3, 2 × 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30 मतलब 30 की वैल्यू देखो, ठीक है, tan में 30 की वैल्यू क्या है 1/√3। तो यहाँ पे क्या आपके पास स्क्वायर है, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। इसको सोल्यूशन करो, क्या आ गया पास 2/√3 अपॉन, ठीक है, तो ये क्या है 1 माइनस 1/3। इसको सोल्यूशन करें, अपॉन 1 मान लेते हैं, इसको सोल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या हो गया 2/√3। अगर इसका एलसीएम ले कितना आ जाएगा पास 3, तो यहाँ पे कितना आ गया 3 माइनस 1 इक्वल टू, इधर करते ठीक है 2/√3 क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे 3 माइनस 1 गया 2/3। हमें पता है ये चीज़ सबसे ऊपर, उसके बाद ये चीज़ यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो गया मेरे पास 2 इंटू ये चीज़ सबसे ऊपर चलेगी 3, उसके बाद क्या यहाँ पे √3 और ये क्या यहाँ पे 2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब अंडर रूट में डिनोमिनेटर हम लोग अंडर रूट नहीं लिखते हैं, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं √3 लिख सकता हूँ और √3 लिख सकता हूँ, तो तभी 3 बन जाएगा, ठीक है। ये 3 है, उसके बाद यहाँ पे क्या √3 ये काट दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया √3। तो देखो यहाँ पे क्या है साइन cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री में √3 नहीं आ रहा है, मतलब क्या है इसका आंसर आया √3 आया ना, इसको देखना है। उसके बाद साइन 60 डिग्री देखो, साइन 60 डिग्री में क्या है √3/2, तो ये भी आंसर नहीं है। tan 60 डिग्री देखो, tan 60 डिग्री ये रहा, मतलब √3 है, यहाँ पे हमारे √3 आया है, तो √3 किसकी वैल्यू है tan 60 डिग्री वैल्यू है, तो मतलब ये ऑप्शन आपका है, जो ये वैल्यू है वो tan 60 डिग्री के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे √3 आया है और tan 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो भी क्या है पास √3 है, तो यहाँ पे √3 की है, तो ये tan 60 के बराबर है, इसलिए ये वाली जो इक्वेशन है इसके। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, और जो आपका ए बी है ना, एंगल ए बी है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा, कहते हैं ना ग्रेटर देन 0 डिग्री a + b। उसके बाद जो a + b है वो लेस देन है, देखो लेस देन है किससे 90 डिग्री से, लेस देन हो सकता है या फिर वो 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। कहता है जो ए एंगल और बी एंगल है ना, उसमें जो एंगल ए है वो आपका क्या होगा बड़ा होगा बी से, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ए एंगल जो है वो बी एंगल से क्या है बड़ा है। उसके बाद कहता है फाइंड एंगल ए एंड एंगल बी, कहता है एंगल ए बताओ क्या होगा और एंगल बी क्या होगा ये बताओ। तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। अभी ये आपके पास क्या है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। क्या कहता है, कहता है tan a + b tan a + b = √3, ठीक है। अब देखो क्या है tan a + b क्या एंगल है ना, tan a + b = √3। देखेंगे tan की वैल्यू √3 कब आती है, tan की वैल्यू √3 कब आती है, ये आ गई, ठीक है, ये आ गई कितने डिग्री पे आ गई 60 डिग्री पे आ गई। तो देखो अब क्या है, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ tan a + b = tan 60 डिग्री। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि tan 60 डिग्री को जब मैं √3 लिख सकता हूं, तो √3 को मैं tan 60 डिग्री क्यों नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। जैसे जैसे देखो tan 60 डिग्री है, ये क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे tan 60 डिग्री क्या होगा, tan 60 डिग्री tan 60 ये रहा, तो होगा √3, मतलब ये इक्वल है, चाहे आप tan 60 डिग्री लिखो चाहे आप √3 लिखो, ठीक है। अभी देखो क्या है यहाँ पे, ये जो tan a + b है और tan 60 डिग्री है, ये दोनों क्या आपस में इक्वल हैं, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा a + b = 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। अभी क्या है यहाँ पे देखो tan a - b = 1/√3। सेकंड बात करें, देखो क्या है आपके पास tan ना, देखो क्या है आपके पास tan a - b = 1/√3। अब देखो tan की वैल्यू 1/√3 कब होगी, कब होगी, कब होगी, देखो tan की वैल्यू 1/√3 ये रहा, ये होगी कब, जब 30 डिग्री होगा एंगल, मतलब वही सेम tan a - b = tan 30 डिग्री, जब 30 डिग्री है तभी तो 1/√3 है, तो 1/3 को मैं tan 30 लिख लिया। अब हमें पता है ये दोनों क्या आपस में इक्वल हैं, तो इसको मैं लिखूंगा tan a - b = 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर
2, ठीक है। अब क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 क्या मिलेगा हमें, देखो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। चाहे आप इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड लगाओ चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ, तो मैं आपके लिए यहाँ पे क्या लगाता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाता हूँ। वैसे जिसको एलिमिनेशन मेथड आता है वो तो बहुत ही आसान है, सिंपली माइनस करना है, इसी मतलब कि a प्लस माइनस कर जाना है, 2a आ जाना है, यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 30, ठीक है। बहुत ही आसान है, उसमें तो और अच्छा निकल जाएगा, पर मैं आपके लिए बेसिक करवा रहा हूँ तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करवाऊंगा। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन से हम लोग क्या निकालेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू क्या आपके पास 30 डिग्री प्लस b, a की वैल्यू क्या आपके पास, b उधर चला जाएगा, मतलब 30 प्लस b आ गया, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, जो a की वैल्यू ये वाली है इक्वेशन 1 में पुट कर दें, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो ये की वैल्यू जो है ये इक्वेशन 1 में अंदर पुट करते हैं। देखो एक a की प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री हमारे पास, इसके अंदर a की वैल्यू पुट कर दी क्या 30 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, पुट कर दी। उसके बाद देखो ये एक प्लस बी तो ये वाला था ही ना, भूल गए हम लोग, ठीक है। ये b तो यहाँ पे आई है, तो a की वैल्यू 30 प्लस बी है ना, देखो a की वैल्यू 30 प्लस बी है, 30 प्लस बी ये वाली है, और ये b एज इट इज है, इसको 60 डिग्री, ठीक है। अभी क्या है यहाँ पे 30 डिग्री प्लस b भी कितना हो जाता है आपके पास 2b इक्वल टू 60 डिग्री। अभी क्या हो गया आपके पास 2b इक्वल टू 60 माइनस 30, ये वाला जी प्लस का तो जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2b इक्वल टू 30 डिग्री, b इक्वल टू 30 अपॉन 2 कट गया, कितना आ गया 15, मतलब b कितना आ गया आपके पास 15 डिग्री। उसके बाद ये b की वैल्यू आप a के अंदर रख दो, a के अंदर रख दो, देखो ये है ना a प्लस b कितना आपके पास 15 डिग्री इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, तो आपके पास a कितना आ जाता है, यहाँ पे a आ जाता है आपके पास 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो a कितना आ गया आपके पास 45 डिग्री, तो a आपके पास 45 डिग्री आ गया, b आपके पास कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। तब अगर a प्लस b करो आप, मतलब a कितना है 45 डिग्री प्लस b कितना आपके पास 15 डिग्री, ये कितना बन जाता है आपके पास 60 डिग्री। तो अगर इसकी इक्वेशन चेक करें यहाँ पे हम लोग a प्लस बी कितना हमारे पास 60 डिग्री है ना, a प्लस बी 60 डिग्री है, a प्लस बी कितना आपके पास 60 डिग्री है, तो क्या ये 90 से कम है, यस कम है, ठीक है, ये सही है। और a क्या बड़ा है, a कितना आपके पास 45 डिग्री और b कितना 15, मतलब a क्या है b से बड़ा है, मतलब जो हमारे पास ये आंसर है, ये आंसर सही है हमारे पास, ठीक है। b 15 डिग्री है और a 45 डिग्री है, ये इस इक्वेशन में सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। और हमारे पास वैल्यू भी आ गई a और b की।